जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में हमारा आज का सवाल है, अहिल्या को किसने श्राप दिया था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम इसका जवाब आपको शाम की वीडियो में देंगे। चलिए भक्तों, कथा की ओर चलते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक आदमी था, उसका नाम था सूर्य नारायण। वह स्वयं तो देवलोक में रहता था, किंतु उसकी माँ और उसकी स्त्री इसी लोक में रहते थे। सूर्य नारायण 1.25 मन कंचन इन दोनों को देता था और 1.25 मन सारी प्रजा को। प्रजा चैन से दिन काट रही थी, किंतु माँ बहू के दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। दोनों दिनों दिन सूखती जा रही थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी, और लोग तो आराम से रहते हैं, पर हम भूखे मरे जा रहे हैं। अपने बेटे से जाकर कहो ना, वे कुछ करें। बुढ़िया को बहू की बात जच गई। वह लाठी टेकती टेकती देवलोक पहुंच गई। सूर्य नारायण दरबार में बैठे हुए थे। द्वारपाल ने जाकर उन्हें खबर दी, महाराज, आपके माताजी आई हैं। सूर्य नारायण ने पूछा, कैसे हाल हैं? द्वारपाल ने कहा, महाराज, हाल तो कुछ अच्छे नहीं हैं। फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने हैं, साथ में ना कोई नौकर है ना कोई चाकर। सूर्य नारायण ने हुक्म दिया, जाओ बाग में ठहरा दो। ऐसा ही किया गया। सूर्य नारायण कामकाज से निपटकर माँ के पास गए। पूछा, कहो माँ, कैसे आई? बुढ़िया बोली, बेटा, तू सारे जग को पालता है, मगर हम भूखों मरती हैं। सूर्य नारायण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्यों माँ, भूखों क्यों मरती हो? जितनी कंचन तुम दोनों को देता हूँ, उतना बाकी के दुनिया को देता हूँ। दुनिया तो उतने कंचन में चैन कर रही है, तुम उसका आखिर करते क्या हो? बुढ़िया बोली, बेटा, हम कंचन को हांडी में उबाल लेती हैं, फिर वह उबला हुआ पानी पी लेती हैं। सूर्य नारायण हंसते हुए बोला, मेरी भोली माँ, कंचन कहीं उबाल कर पीने की चीज है? इसे तुम बाजार में बेचकर बदले में अपनी मनचाही चीजें लाया करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। बुढ़िया खुश होती हुई वापस लौटी। इस बीच बहू शहद की मक्खी बनकर देवलोक में आ गई थी। उसने माँ बेटे की सारी बातचीत सुन ली थी। चर्चा खत्म होने पर वह बुढ़िया से पहले ही घर पहुंच गई और सूर्य नारायण ने जैसा कहा था, कंचन को बाजार में बेचकर घी, शक्कर, आटा, दाल सब ले आई। बुढ़िया जब लाठी टेकती टेकती वापस आई तो बहू ने भोली बनकर पूछा, सासू जी, क्या कहा उन्होंने? सास घर के बदले रंग ढंग को देखकर बोली, जो कुछ कहा था वह तो तूने पहले ही कर डाला। सास बहू के दिन आराम से कटने लगे। उनके घर में इतनी बरकत हो गई कि दोनों से लक्ष्मी समेटी नहीं जाती थी। दोनों घबरा गईं। एक दिन बहू ने सास से कहा, सासू जी, तुम्हारे बेटे ने पहले तो दिया नहीं, अब दिया तो इतना कि संभाला ही नहीं जाता। उनके पास फिर जाओ, वे ही कुछ तरकीब बताएंगे। बुढ़िया बहू के कहने से फिर चली। इस बार बुढ़िया ने नौकर चाकर लाव लश्कर ले लिया। पालकी में बैठकर ठाठ से चली। बहू शहद की मक्खी बनकर पहले ही वहां पहुंच गई। बुढ़िया के पहुंचने पर द्वारपाल ने सूर्य नारायण को खबर दी, महाराज, आपकी माँ आई हैं। सूर्य नारायण ने पूछा, कैसे हाल आई हैं? द्वारपाल ने कहा, महाराज, बड़े ठाठ बाट से, नौकर चाकर लाव लश्कर सभी साथ हैं। सूर्य नारायण ने कहा, महल में ठहरा दो। बुढ़िया को महल में ठहरा दिया गया। कामकाज से निपटकर सूर्य नारायण महल में आया। माँ से पूछा, कहो माँ, अभी भी पूरा नहीं पड़ता? माँ बोली, नहीं बेटा, अब तो तूने इतना दे दिया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया है। हम तंग आ गई हैं, अब हमें बता कि हम उस धन का क्या करें? सूर्य नारायण ने हंसते हुए कहा, मेरी भोली माँ, यह तो बड़ी आसान बात है। खाते खर्चते जो बचे उससे धर्म पुण्य करो, कुएं बावड़ी खुदवाओ, परोपकार के ऐसे बहुत से काम करो जिससे सबको सुख मिले, जिससे सब आपको आशीर्वाद दें। शहद की मक्खी बनी बहू पहले ही मौजूद थी। उसने सब सुन लिया और फौरन घर लौटकर सदा व्रत बिठा दिया।
कुआं, बावड़ी, धर्मशाला आदि का काम शुरू कर दिया। बुढ़िया जब लौटी तो उसने भोली बनकर पूछा, उन्होंने क्या कहा सासू जी? बुढ़िया ने घर के बदले रंग ढंग देखकर कहा, बहू, जो कुछ उसने कहा था वह तो तूने पहले ही कर डाला। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सूर्य नारायण को अपने घर की सुध आई। उसने सोचा कि चलें देखें तो सही कि दोनों के क्या हाल चाल हैं। इधर माँ कई दिनों से आई नहीं। यह सोच सूर्य नारायण साधु का रूप धरकर घर आ गए। आते ही इनके दरवाजे पर आवाज लगाई, अलख निरंजन। आवाज सुनते ही बुढ़िया मुट्ठी में आटा लेकर साधु को देने आई। साधु ने कहा, माई, मैं आटा नहीं लेता, मैं तो आज तेरे यहाँ ही भोजन करूँगा। तेरी इच्छा हो तो भोजन करा दे, नहीं तो मैं श्राप देता हूँ। श्राप का नाम सुनते ही बुढ़िया ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं बाबा, श्राप मत दो, मैं भोजन कराऊंगी। साधु ने कहा, माई, हमारी एक शर्त और सुन लो, हम तुम्हारी बहू के हाथ का ही भोजन करेंगे। बहू ने 36 तरह के पकवान, 32 तरह की चटनी बनाई। बुढ़िया साधु को बुलाने गई। साधु ने कहा, माई, हम तो उसी पाट पर बैठेंगे जिस पर तेरा बेटा बैठता था, उसी थाली में खाएंगे जिसमें तेरा बेटा खाता था। जब तक हम भोजन करेंगे तब तक तेरी बहू को पंखा चलना होगा। तेरी इच्छा हो तो बोल, नहीं तो मैं श्राप देता हूँ। बुढ़िया श्राप के नाम से कांपने लगी। उसने कहा, ठहरो, मैं बहू से पूछ लूं। बहू से सास ने पूछा तो वह बोली, मैं क्या जानूं, जैसा तुम कहो वैसा करने को मैं तैयार हूँ। बुढ़िया बोली, बेटी, बड़ा अड़ियल साधु है, पर अब क्या करें। आखिर सूर्य नारायण जिस पाट पर बैठता था वह पाट बिछाया गया। उसके खाने की थाली में भोजन परोसा गया। बहू सामने पंखा झलने लगी। तब साधु महाराज ने भोजन किया। बुढ़िया ने सोचा, चलो अब महाराज से पीछा छूटा। मगर महाराज तो बड़े विचित्र निकले। भोजन करने के बाद बोले, माई, हम तो यहीं सोएंगे और उस पलंग पर जिस पलंग पर तेरा बेटा सोता था। और देख, तेरी बहू को हमारे पैर भी दबाने होंगे। तेरी राजू हो तो बोल, नहीं तो मैं श्राप देता हूँ। बुढ़िया बड़ी घबराई। बहू से फिर सलाह लेने गई। बहू ने कह दिया, मैं क्या जानूं, आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। साधु ने देरी होते देखा तो कहा, अच्छा माई, मैं चल रहा हूँ। बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, नहीं नहीं महाराज, आप जाइए मत, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बड़ी मुश्किल से हमारे दिन बदले हैं, श्राप मत दीजिए। सूर्य नारायण जिस पलंग पर सोता था पलंग बिछाया गया। साधु महाराज ने शयन किया। बहू उनके पैर दबाने लगी। तभी 6 महीने की रात हो गई। सारी दुनिया त्राही त्राही करने लगी। अब बुढ़िया समझ गई कि यह तो मेरा ही बेटा है। उसने कहा, बेटा, कभी तो आता ही नहीं, और आया तो यूं अपने को छिपाकर क्यों आया। जा अपना कामकाज संभाल, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। सूर्य नारायण वापस देवलोक लौट आए। उधर सूर्य नारायण की पत्नी ने 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक दिनों दिन बड़ा होने लगा। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेल ही खेल में उसने दूसरे लड़कों की तरह अपने बाप की सौगंध खाई। उसके साथ ही उसे चिढ़ाने लगे, तेरा बाप है कहाँ, तूने कभी उन्हें देखा है, तो बिना बाप का है। लड़का रोता रोता अपनी दादी के पास आया और बोला, माँ, मुझे बता कि मेरे पिता कहाँ हैं। बुढ़िया ने सूर्य नारायण की ओर उंगली से संकेत करके कहा, वे रहे बेटा, तेरे पिता को तो सारी दुनिया जानती है। बालक ने मचलते हुए कहा, नहीं माँ, सचमुच के पिता बता। बालक ने जिद ठान ली। बुढ़िया उसे देवलोक लेकर चली। नौकर चाकर साथ में लेकर पालकी में सवार होकर वहां पहुंची। महल में ठहराए गए। सूर्य नारायण कामकाज से निपटकर महल में आए। बुढ़िया ने उनकी ओर संकेत करते हुए कहा, ये ले, ये रहे तेरे पिता। सूर्य नारायण ने बालक को गोद में लेकर प्यार किया। बालक का रोना बंद हो गया। उस दिन से वे सब चैन से रहने लगे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस कथा से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारी कथा कहानियों को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।